जय हिंद साथियों, मैं फारूक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल यूएस ट्रिक विद मैथ में। तो आज 27 तारीख तो आरडब्ल्यू के ऐप पर जो एसएससी जीडी का हर एक वीक के अंदर जो मॉक टेस्ट होता है एसएससी जीडी का, उसका सोल्यूशन मैं आपको करवाने वाला हूं। इसके अंदर मैं आपको मैथ का सोल्यूशन कराऊंगा और मैथ का सोल्यूशन इसके अंदर जो भी सोल्यूशन होगा, जो आरडब्ल्यू के ऐप से हटके जो सोल्यूशन होगा वो करवाऊंगा। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा, इससे आप जितने भी सवाल होंगे आप 20-30 सेकंड के अंदर हल कर जाओगे। यानी इसके अंदर 20 सवाल आएंगे तो 20 सवाल के अंदर आप 20 मिनट से कम ही है वो लगने वाला है। लगभग 15 मिनट के अंदर 20 सवाल आप है वो खत्म कर जाओगे। तो आइए पहले सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल इसके अंदर आज क्या दिया हुआ है। पहला सवाल है औसत का सवाल है। इसके अंदर 8 संख्याओं का औसत है वो 12 दिया हुआ है। जिस तरह 8 संख्याओं का औसत इन्होंने 12 दिया हुआ है और यदि इन 8 संख्याओं में से प्रत्येक में से y जोड़ दिया जाता है तो औसत 16 बढ़ जाता है। अब देखो ओवरऑल पहले औसत था 12 से बढ़कर यहाँ पर 16 हो रहा है। 16 किस कारण हो रहा है? y को जोड़ने से। अब देखो औसत ओवरऑल के अंदर है वो 8 संख्याओं के अंदर 16 बढ़ रहा है, यहाँ पर संख्या नहीं बढ़ी है। सिर्फ इन्होंने प्रत्येक संख्या के अंदर है वो नंबर बढ़ाया है। नंबर बढ़ाया है तो इसका मतलब यहाँ पर औसत कितना बढ़ा है? 4 बढ़ा है। तो 4 बढ़ा है तो इसका मतलब यही हो गया, इन्होंने कहा प्रत्येक संख्या के अंदर y जोड़ दिया जाता है। तो प्रत्येक संख्या के अंदर इन्होंने 4 जोड़ा है, तभी तो वह प्रत्येक संख्या के ऊपर है वो 4 बढ़ेगा और औसत के अंदर है वो 4 बढ़ के आ जाएगा, जिस कारण हमारा औसत है वो 16 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा y बराबर 4। अगला 2 नंबर सवाल है। जब एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बनता है। तो आप यहाँ पर 3 मान के चलोगे, भाग में 7 हो गए तो यहाँ पर शेषफल यहाँ पर 3 ही है। तो इन्होंने कहा शेषफल है वो 3 बन रहा है, ये यहाँ पर आप शेषफल मान सकते हो। फिर इन्होंने कहा है 6n इसका मतलब हो गया ये संख्या है 2 डिजिट के अंदर है। तो n यहाँ पर क्या रखेंगे? n का मान यहाँ पर क्या रखेंगे? 7 से विभाजित करेंगे। तो आप यहाँ पर इसको n को 7 से विभाजित किया जाता है तो इसको आप क्या मानोगे? 3 शेषफल बन रहा है। तो यहाँ पर इसको अगर हम 10 रखते हैं तो 7 को विभाजित करते हैं तो शेषफल 3 दे रहा है। इतना कहते हुए आपको समझ में आ गया होगा। आगे उम्मीद करता हूं कि आप कर लोगे सवाल को। और अगला सवाल है 3 नंबर। आज वाले मॉक टेस्ट के अंदर सभी के सभी सवाल है वो आसान है, कोई भी सवाल मुश्किल नहीं है। इन्होंने कहा 1560 में बेचेंगे तो 30% का लाभ होता है। 30% का लाभ होता है, ये मान किसका है? ये है एसपी का। 30% लाभ हो गया, इसका मतलब इन्होंने वस्तु 100 में खरीदी है, 130 में बेची है। तो हमारे पास इसको 100 से गुणा कर देंगे, मान आ जाएगा 60 का। इन्होंने कहा 960 में बेचने में कितने प्रतिशत की हानि होगी? तो ये मान कितना निकल के आएगा? 13 एकम 13, शेष बच गया 2, 13 दूनी 26, 0 से 0 कैंसिल, डबल आ जाएगा यहाँ पर 1200। यानी इन्होंने सीपी है वो हमारे पास में आ गई 1200। अब अगली बेच रहा है दोबारा ये है एसपी हमारे पास में 960 में। तो इसको घटाकर आप हानि है वो निकाल दोगे। हानि होने वाली है क्योंकि एसपी 960 में बेच रहा है, खरीदी इन्होंने वस्तु 1200 रुपए के अंदर है। तो आगे आप कर लोगे। अगला सवाल है 4 नंबर। 4 नंबर के अंदर लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक है वो पूछा गया है। आज वाले मॉक टेस्ट के अंदर कोई भी सवाल मुश्किल नहीं है। 1/6, 5/27 और 4/15 और 8/3। अब इस सवाल के अंदर लघुत्तम समावर्तक पूछा। लघुत्तम समावर्तक का मतलब एलसीएम पूछेगा कहीं भी इस तरह के भिन्न के अंदर। तो आप क्या काम करना है? तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या लोगे? एलसीएम लोगे और नीचे वाली संख्याओं का क्या लोगे? आप एचसीएफ लोगे, तभी आपका एलसीएम निकल के आएगा। अगर इसी सवाल के अंदर आपको एचसीएफ पूछा जाता तो नीचे वाली संख्याओं का तो लोगे आप एलसीएम और ऊपर वाली संख्याओं को क्या लोगे? एचसीएफ लोगे। अब देखो इसके अंदर एलसीएम पूछा है तो एलसीएम पूछा तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम है वो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 8 और 4 का एलसीएम 8 आ गया, 5 और 1 का 5 है, कितना आ गया? 8 5 है 40। ऊपर वाली संख्या का एलसीएम आ गया 40। तो नीचे वाली संख्या का एलसीएम कितना आ जाएगा? इसके अंदर कौन सा कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। तो 3 40/3 इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर नेक्स्ट 5 नंबर सवाल है। इसके अंदर ए बी का मान दिया हुआ है 2a + 3b अनुपात 3a + 2b। इसके अंदर मान रख दोगे, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। और 5 नंबर सवाल भी आसान है। 0.5 20 का कितने प्रतिशत है? 20 का पूछा है कितने प्रतिशत है? 0.5 यहाँ पर रखोगे। किसका पूछा है? 20 का पूछा है तो 20 को भाग में देखो, गुणा के अंदर 100 करोगे।
ये यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, तो 5/2, 5/2 इसका मान निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.5% है। तो आइए सवाल नंबर नेक्स्ट है, रिदा और रिया का वर्तमान वेतन। ये देखो रिदा और रिया का वर्तमान वेतन अनुपात के अंदर 3:5 दिया हुआ है। प्रत्येक वेतन में 5,000 की वृद्धि होती है, तो नया वेतन इसका 5:7 हो जाता है। अब देखो इसके अंदर इन्होंने यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो सेम बढ़ रहा है, तो इन्होंने कहा है 5,000 बढ़ा रहे हैं, ओवरऑल के अंदर 5,000 बढ़ा रहे हैं, तो अनुपात के अंदर 2 बढ़ रहा है, तो 2 का मान हमारे पास में कितना है, 5,000 है, तो 1 का मान हमारे पास में 2,500 आ जाएगा। जो पूछा है उससे गुणा करोगे, अगर इसका वेतन पूछा है बाद में बढ़ाने के बाद में तो इससे गुणा करोगे, तो वर्तमान पूछा है तो वर्तमान दोनों का वेतन ये है, तो 3 को 25 से गुणा करोगे। इन्होंने रिदा का पूछा है, नहीं रिया का पूछा है, रिया का है 2 नंबर 5 है, इसको 5 से गुणा करोगे, 25 5 125, तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट सवाल है, 2 पाइप एक कुंड को 12 घंटे और 15 घंटे में भरती है, तीसरा पाइप 24 घंटे में, ये भी कर लोगे। 10 नंबर सवाल, एक वर्ग की परिधि 64 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल। देखो वर्ग की परिधि होती है 4a, 4a का मान हमारे पास में 64 है, तो a का मान हमारे पास में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर इन्होंने पूछा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है a की स्क्वायर, a की स्क्वायर, तो 16 की स्क्वायर निकालोगे 256, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर नेक्स्ट 11 नंबर के अंदर, एक चोर पुलिस स्टेशन 8 बजे साइकिल द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग निकलता है। एक पुलिसकर्मी 65 किलोमीटर की चाल से 9:30 बजे को मोटरसाइकिल पर चोर का पीछा करता है। देखो चोर की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, और पुलिस की चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा। डिफरेंस यहां पर कितने का आया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से उसको पकड़ेगा। इसके अंदर बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, बीच की दूरी वही हो जाएगी जो इन्होंने चोर ने है वो तय की है। चोर ने तय कितनी कर दी, क्योंकि चोर है वो यहाँ पर 8 बजे चलता है, और जो सिपाही है वो चलेगा 9:30 बजे, तो कितने टाइम हो गया, 1.5 घंटा हो गई। 1.5 घंटे के अंदर चोर कितना दूरी तय कर लेगा। देखो 1 घंटे के अंदर 50 चलता है, तो 1.5 घंटे के अंदर कितना चलेगा, 50 और 25 से 75 किलोमीटर। अब 75 किलोमीटर की दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा से आपको पकड़ना है। 75 को 15 से भाग दोगे कितना आ जाएगा, 15 5 75, 5 घंटे के अंदर इसको पकड़ लेगा। तो फिर इन्होंने पूछा है थाने से उनकी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेता है। देखो यहाँ पर इन्होंने पकड़ लिया 75 किलोमीटर, तो ये अभी इन्होंने पकड़ेगा 75 किलोमीटर के हिसाब से, तो यहां पर इन्होंने टाइम लगा दिया 15 5 75, 5 घंटा, ठीक है। और पहले इन्होंने कितनी दूरी तय कर रखी थी, 75 किलोमीटर। अब 5 घंटे के अंदर कितनी दूरी तय करेगा ये चोर, 5 घंटे के अंदर 5 से कितना कर देगा, 250 किलोमीटर, ठीक है। और 75 किलोमीटर पहले ही तय कर चुका है, इसको 75 और 250 के अंदर जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, इसका 12 325, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट, एमआरपी बराबर 800 है, छूट कितने की दे रहा है, 10 की दे रहा है, तो वस्तु 10 की छूट दे रहा है, वस्तु की कितने की बन जाएगी, ये 9 की बन जाएगी। 8 नहीं 72, 720 रुपए इसकी क्या हो जाएगी, सीपी निकल के आ जाएगी। फिर इन्होंने कहा 900 में बेचता है, 900 में बेचता है, तो यहाँ पर एसपी है वो कितनी आ जाएगी, 900 आ जाएगी। अब यहाँ पर प्रॉफिट इसका निकाल सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट, साधारण ब्याज 800 की धनराशि 3 वर्ष में 1040 हो जाती है। यदि ब्याज दर 3% की वृद्धि हो जाती है तो धनराशि कितनी होगी। अब देखो पहले ही हमारे पास में इन्होंने 1040 दे रखी है वृद्धि होने के बाद में, और 3% की वृद्धि होती है, तो 3 साल के अंदर कितने की हो जाएगी, 9% की वृद्धि हो जाएगी। 9% किस पर होगी, 800 पर। 800 को इससे गुणा करोगे कितना निकल के आ जाएगा, 8 नहीं 72, टोटल 72 रुपए ही एक्स्ट्रा आएगा जो 1040 के अंदर ऐड कर दोगे आप, तो इसका राइट आंसर है वो आपका निकल के आ जाएगा।
1112 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि इन्होंने कहा है 3% की वृद्धि होती है, 3% की वृद्धि 1 साल के अंदर होती है, 3 साल के अंदर 9% की हो जाएगी। सवाल नंबर नेक्स्ट के अंदर यह है नियत किया गया कि 2820 की राशि को ए और बी के अंदर ये भी कर लोगे आप। फिर उन्होंने गलती से इस तरह कर दिया। अब देखो नीचे वाला बता दूं आपको 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। अब इसको नीचे वाले से क्या लोगे आप, एलसीएम लोगे। 500 का 20 60 3 दूनी 6 20 अनुपात 15 अनुपात 12। ये अनुपात आएगा ऊपर वाले का, इसको जोड़कर 2820 के अंदर भाग दोगे और फिर जो ऊपर वाला अनुपात है उससे भाग दोगे, आप डिफरेंस इससे निकाल लोगे। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। एक विक्रेता 15 में 5 की दर से संतरे खरीदता है। देखो 15 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदता है और 5 में 3 की दर से वो संतरे बेच देता है। अब यहाँ पर एक संतरे से निकाल सकते हो या फिर इनका दोनों संतरा है वो बराबर करके निकाल सकते हो। जिस तरह इन्होंने 5 संतरे खरीदे, यहाँ पर 3 खरीदे, इसको 3 से गुणा करके इसको 5 से गुणा करके, क्योंकि जितने संतरे खरीदेगा उतने संतरे वो सेल करेगा, इसलिए इसको और इसका मान को बराबर करके भी निकाल सकते हो। इस तरह नहीं निकालना चाहते तो सबसे आसान तरीका यही है इसका कि 15 है, 5 संतरों का मूल्य है तो एक संतरों का मूल्य कितना आ जाएगा, 15/5 बराबर 3। तो एक संतरों का मूल्य यानी सीपी बराबर हमारे पास में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो एसपी बराबर कितना आ जाएगा, 5/3 ये निकल के आएगा। अब कितना प्रूफ इन्होंने कहा, फिर इन्होंने सवाल के अंदर कह रखा हानि हुई है, हानि हुई इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी होगी ये छोटी होगी। 3 को इसमें से घटा दोगे तो मान कितना निकल के आ जाएगा, 4/3। 4/3 की हानि हुई है, कितने पर हुई है, 3 पर हुई है। इसको 100 से गुणा कर दोगे, अब निकाल लोगे आप 400/9। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 44 से 4/9। 10% है, 10% का अर्धवार्षिक रूप से कहा है। अर्धवार्षिक रूप के अंदर आर यानी रेट होती है, आदि होती है, टाइम होती है, वो अपने आप का क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो रेट यहाँ पर 10 दे रखी है तो यहाँ पर 5% हो जाएगी। 5% की फ्रैक्शन बनती है 1/20। तो 1/20 इन्होंने कहा है 92/61 हो जाती है। तो इन्होंने मिश्रधन दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है तो 20 से वैल्यू आपको पता है चक्रवर्ती के अंदर क्या होगी, 21 होगी। 20 से वैल्यू 21 होगी, 20 से वैल्यू 21 होगी। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि 3 बार आपने है वो कैसे लिख दिया, क्योंकि इसके अंदर समय अवधि दे नहीं रखी है। तो मैंने जो धनराशि दे रखी है 8000 और इन्होंने दे रखा है मिश्रधन 92/66। 8000 धनराशि तभी आएगी, इसको 3 बार गुणा करोगे तब, 3 साल का ब्याज लोगे तभी। अब देखो इसको 3 बार गुणा करोगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 8000 और इसको इससे गुणा करोगे ये निकलने वाला है 9261। क्योंकि यहाँ पर 8000 और धनराशि दोनों मैच खा गई तो ये भी 100% है वो मैच खाएगी। तो इसका नंबर इन्होंने सेम दे रखा है, दोनों के दोनों मैच है वो खा गई। तो इन्होंने 3 साल का है वो हमने ब्याज निकाल दिया। 3 साल का ब्याज निकाला है तो मैंने आपको कहा था अर्धवार्षिक रूप के अंदर है वो टाइम है वो अपने आप का क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। 2 गुना किसका हुआ है, 3, ये 1.5 साल का हुआ है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.5 वर्ष। ये 3 वर्ष इसका राइट आंसर मत कर देना। गलती से भी लगभग स्टूडेंट यही इस सवाल के अंदर गलती करेंगे, 3 साल है इसका आंसर कर जाएंगे, क्योंकि ये अर्धवार्षिक रूप से 2 गुना करने के बाद में 3 साल है। तो पहले जो रियल मान होगा वो 1.5 साल ही होगा। तो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन के अंदर 3 भी दे रखा है लेकिन 3 आंसर है वो नहीं होना इसका। सवाल नंबर 18, एक कार पहले 80 किलोमीटर की दर से, ये भी कर लोगे क्योंकि औसत चाल पूछ रखी है। औसत चाल के अंदर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल टाइम। कुल दूरी इसके अंदर दे रखी है 180 ऊपर वाली होगी और 210 है वो नीचे वाली होगी। दोनों को जोड़ दोगे कुल टाइम कितना लगा है, 180 को 20 से भाग दोगे 9 घंटा तो ऊपर लग जाएगा और 210 को 35 से भाग दोगे ये निकल के आ जाएगा। तो आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 19 नंबर सवाल के अंदर 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह भी कर लोगे। जिसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र याद है उसको मान रख दोगे, आंसर में निकल के आ जाएगा। सवाल नंबर 20, यह भी आसान है। इसके अंदर 30,000 दे रखे हैं। 30,000 के इन्होंने कहा 15% और 25% रही है तो 21 में जनसंख्या कितनी होगी। देखो 15% का फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 5 या 15, 5 दूनी 10,
3/20, इसको 23/20 से गुणा करोगे और फिर इन्होंने कहा 25%, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, तो 5/4। तो इसको हल करोगे तो मान है वो इसका राइट निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। जो भी सवाल आपको अभी तक समझ में नहीं आया है, जो आपको आता नहीं है, जो मैंने नहीं करवाया होगा आगे, क्योंकि मैंने लगभग सवाल का आपको सॉल्यूशन बता दिया, इस तरह करना है। पूरा सवाल मैंने जो आसान था उसको बताया नहीं, जो सवाल आपसे नहीं हो पा रहा है वो मैंने आपको सॉल्यूशन है वो करवा दिया है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।